दोस्तों, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके पास 20,000, 50,000, लाख लोगों का डाटा है एक्सेल शीट में। उस डाटा में से आपको 20, 50, 100 लोगों का डाटा वैल्यूज़ हमने एक्सट्रैक्ट करनी है किसी पर्पस के लिए। मान लीजिए किसी का कोई इंटरव्यू आने वाला है, हमारे पास उनका एम्प्लॉयी आईडी है, हमने उनको मेल भेजना है या मोबाइल पे मैसेज भेजना है। तो हम उन 100 लोगों का डाटा अगर एक-एक करके कंट्रोल F करके सर्च करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन आज के वीडियो में हम एक वीलुकअप के फार्मूला से ये देखेंगे कि कैसे मिनटों में ही हम कितना भी डाटा हो वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं CR कंसल, स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। आज हम सीखेंगे कि कैसे बड़े से बड़े डाटा में से, चाहे वो 20,000 लोगों का हो, 50 या 1 लाख लोगों का हो, हम उसमें से कुछ लोगों का डाटा निकालना हो तो हम कितनी आसानी से वीलुकअप फार्मूला लगा के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग वीलुकअप फार्मूला लगा के ये काम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो चाहे ये वीडियो ना देखें, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको इसके बारे में अभी भी पता नहीं, लेकिन वो कई घंटे लगा देते हैं मैनुअली डाटा एक्सट्रैक्ट करने में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक्सेल में एक डम्मी डाटा है, सैंपल डाटा हमने बना के रखा हुआ है। इस डाटा में कई फील्ड हैं, जैसा कि एम्प्लॉई आईडी, नेम, मोबाइल, ईमेल, यूनियन, वेलफेयर, डेट ऑफ बर्थ, रिटायरमेंट डेट, जेंडर, ग्रेड, सिटी, एरिया, सर्कल। अब हमने इस डाटा में से कुछ फील्ड हम यहाँ लाना चाहते हैं सर्च करके। दो तरीके हैं। एक तो आप अगर मान लो एक ही आदमी का डाटा लेना है तो कंट्रोल F मारेंगे और यहाँ एम्प्लॉई आईडी ले देंगे। ये आपके पास एम्प्लॉई आईडी आ गया और ये आपके पास डाटा आ गया, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, फार्मूला लगा के। फार्मूला कैसे लगेगा ये देखिए। हम मान लीजिए इस सेल में, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं, इस सेल में हम लाना चाहते हैं फील्ड। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम वीलुकअप का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के लिए हम यहां होम में जाएंगे। इधर हमारे पास ये फार्मूला का बटन है, इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम इसको टिक करेंगे। ये मोर फंक्शंस में जाएंगे, यहाँ वीलुकअप सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे भी और हैं, सम है, एवरेज है, हाइपरलिंक है, लेकिन हमें वीलुकअप चाहिए। इसको ओके करेंगे। अब हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ये एम्प्लॉई आईडी हमारे पास है, ये वैल्यू है हमारे पास। ये वैल्यू जिस फील्ड में है, जिस सेल में है, ये है देखिए O, और इधर से क्या है 5, O5 अपने आप आ गया यहाँ। सो जो भी O5 में हम वैल्यू डालें, हमें उसका सर्च करके उसका जो हम फील्ड जानना चाहते हैं, वैल्यू जानना चाहते हैं, वो जानना चाहेंगे इस डाटा में से। उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे क्या है? टेबल एरे है जहाँ से हमने सर्च करना है। ये डाटा कहाँ से सर्च करना है? हमने यहाँ इस डाटा में से सर्च करना है। ये डाटा को पूरा ही सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। इसको कंट्रोल शिफ्ट करके राइट क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन करेंगे। ये हमारा सारा डाटा सेलेक्ट हो गया। यहाँ लिखा भी आ गया, देखिए यहाँ लिखा आ गया A1 से M100 तक, ये पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया। अब हमारा जो वैल्यू हम लेना चाहते हैं वो हमारे कौन से इंडेक्स कॉलम नंबर क्या है, जैसा कि ये हमने एम्प्लॉई नेम लेना चाहते हैं, ये यहाँ से कौन से कॉलम में है, A B 2, नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम,
ये नंबर टू में है, तो हम यहाँ, ये गड़बड़ हो गया, ये इसको हम दोबारा करेंगे, ये टेबल एरा में दोबारा सेलेक्ट करके ये आ गया A1 से M100। अब हम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर था 2 और यहाँ प्रेस करेंगे 0, तो हमारा जहाँ हम ये डाटा लाना चाहते थे, यहाँ लाना चाहते थे, ये देखिए यहाँ आ गया, वी लुकअप का पूरा फार्मूला आ गया। देखिए वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप O5, जहाँ हमें सर्च वैल्यू डालनी है, उसके बाद A1 शीट में ये आ गया, ओके कर दीजिए, ये नाम आ गया, देखिए मिस्टर SS, ठीक है, SS रात आ गया। अब हम मान लीजिए इसको, इसकी जगह हम चाहते हैं हमारे पास आ जाए ये उसका डेट ऑफ बर्थ आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फार्मूला सेम रहेगा लेकिन डेट ऑफ बर्थ कौन से, इंडेक्स कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा। इंडेक्स कॉलम नंबर डेट ऑफ बर्थ का क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, जी कॉलम में है वो 7 है, तो हम यहाँ कर देंगे 2 की जगह, जो हमारा यहाँ 2 था, 2 की जगह 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी आएंगे, ये 2 को डिलीट मार देंगे, 7 कर देंगे, तो 7 करते ही ये आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ गई। क्योंकि ये कॉलम फॉर्मेटेड नहीं है, मैं इसको फॉर्मेट करूँगा, देखिए तो डेट आ जाएगी, डेट, ये डेट आ गई, उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ आ गई। तो इस तरीके से हम कोई भी डाटा यहाँ सर्च करके यहाँ ला सकते हैं। ये तो हो गया सेम शीट में। अगर मान लीजिए हम सेपरेट शीट में सेपरेट यहाँ लाना चाहते हैं, यहाँ कैसे लाएंगे, यहाँ भी उसी तरीके से, देखिए यहाँ हम लाना चाहते हैं, ये मैं थोड़ा सा शीट को बड़ा कर दूँ आपको दिखाने के लिए, ये देखिए ये लीजिए, यहाँ एम्प्लॉय नेम में हम वीलू का फार्मूला लगाएंगे। कैसे लगेगा, वही वो में जाएंगे, यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ प्रेस करके मोर फंक्शंस, यहाँ वी लुकअप ओके करेंगे। अब हमें लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू है ये, जाओ हमने इसी नंबर डाला हुआ है, ये A2 आ गया। टेबल एरे क्या है, टेबल एरे है डाटा जहाँ पड़ा हुआ है वो उसको पूरे के पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। वैसे ही कंट्रोल शिफ्ट करके राइट और कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है। शीट आया, देखिए शीट 1 में D1 से M100 तक पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर है 2, B ये 2 और यहाँ 0, ओके करेंगे। नाम नहीं आया, देखिए क्यों नहीं आया, कोई एरर होगा। तो दोस्तों ये एरर क्यों आया था, हम बैक जाके देख रहे हैं, ये हम A2 तो बिल्कुल सही सिलेक्ट किया, उसके बाद टेबल एरे में हमने शीट नंबर 1 में D1 से M100 तक सिलेक्ट कर लिया। हम D1 से सिलेक्ट नहीं करना था, हमको A1 से सिलेक्ट करना था। देखिए यस, ये हमने D1 से सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए हमने D1 से सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है वो तो A के बाद है, B से पहले है, हमने सिलेक्ट ही नहीं किया तो वो कैसे आता, इसीलिए ये एरर आ गया। देखिए अब मैं दोबारा एरर लाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये एरर आ गया, वही एरर दोबारा आ गया। तो ये भी आपको पता चल गया कि अगर जो आप टेबल एरे जब आप सिलेक्ट करते हो तो पूरा डाटा सिलेक्ट करना है, जो भी उस शीट में डाटा है जिस पे से आप नंबर ढूंढ रहे हो। अगर आपने कोई कॉलम कम सेलेक्ट कर ली तो ये एरर आ जाएगा, आपको वो डाटा नहीं मिलेगा, सिस्टम को यहाँ एरर दिखा देगा। ये लो देखिए उसी तरीके से ये लगाया, मोर फंक्शंस वी लुकअप ओके,
वैल्यू, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे यहाँ से पूरा सेलेक्ट करो, राइट और डाउन। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 2, यहाँ 0, ओके। आगे नाम देखिए मिस मालविका, वहाँ क्या था, इसी नंबर का, इस स्टाफ आईडी का, ये देखिए मिस मालविका 11118 का नाम है मिस मालविका। अब हम आगे वाले फील्ड भी ला के लेना चाहते हैं। यहाँ वैल्यू लाने के बाद इसी वैल्यू को, एम्प्लॉय नेम को हमने नीचे वाले रोज में, सेल्स में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, हम इसको कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके हम नीचे तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे सेल्स को, और यहाँ कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो सभी के नाम एक्सट्रैक्ट होके आगे हैं। और वी लुकअप फार्मूला उसी तरीके से लग गया है सभी में। देखिए ये सभी में वी लुकअप फार्मूला लग के, ऊपर देखिए वी लुकअप फार्मूला लग के यहाँ आ गया है। तो एम्प्लॉय नेम हम इसी तरीके से सभी का एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आ जाइए सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक तो ये है कि पहले इसको कंट्रोल करो, कंट्रोल C और यहाँ कंट्रोल V कॉपी करके पेस्ट कर दो। मोबाइल नंबर तो आ गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कैच है। क्या कैच है, आप ऊपर देखिए इसको, वी लुकअप फार्मूला को। वी लुकअप फार्मूला में जो सर्च वैल्यू है वो B2 हो गई है। ये मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, ये देखिए ये इज इक्वल टू वी लुकअप और B2 हो गई है सर्च वैल्यू। B2, ये B2 को सर्च कर रहा है, मालविका को सर्च कर रहा है, नाम से सर्च कर रहा है। अगर कहीं सिमिलर नाम हुआ तो मोबाइल नंबर गलत आ जाएगा। हम इसको चेंज करेंगे, इसको B2 की जगह हम करेंगे A2। उसके बाद सेकंड कैच क्या है, जो हमारा टेबल एरे था शीट नंबर 1 में, वहां भी हमने A1 से लिया था, वहां भी इसने B1 कर दिया है, हम वहां भी इसको A1 करेंगे। और तीसरा कैच क्या है, हमारा जो कॉलम इंडेक्स वैल्यू थी, कॉलम इंडेक्स नंबर था जो, वो 2 था पहले, अब हमें 3 चाहिए, ABC 3 चाहिए, तो इसको 3 कर देंगे। 3 करके आप इसको लाएंगे, ये मोबाइल नंबर सही आ गया। ये किससे लिया है इसने, ये बिल्कुल A2 से लिया है, इसकी सर्च वैल्यू A2 से लिया है, एम्प्लॉय आईडी से लिया है, जो कि यूनिक है, कहीं भी गलती होने के चांसेस नहीं है। अब इसको सिमिलरली हम इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक पेस्ट कर देंगे, तो सभी के मोबाइल नंबर आ जाएंगे। ये सभी के मोबाइल नंबर आ गए हैं। देखिए इसी तरीके से हम ईमेल आईडी, यूनियन, वेलफेयर स्कीम, हर चीज़ हम इसी तरीके से ला सकते हैं। ये है सिंपल तरीका। हम अगले वीडियो में देखेंगे एडवांस तरीका भी, एडवांस एक्सेल वी लुकअप, जिसमें हम लॉग करेंगे क्यों जो फिक्स वैल्यू है, जैसा कि ये एम्प्लॉय आईडी जिसे हम सर्च करते हैं ये फिक्स है, इसको हम लॉग करेंगे, फिक्स करेंगे, और जो वेरिएबल है उसको हम डायनेमिक बनाएंगे। वो चीज़ हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा कितनी आसानी से वी लुकअप का फार्मूला लगा के हम कितना बड़े डाटा में से भी कितने भी लोगों का डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो, उनकी वैल्यूज़ निकालनी हो सेपरेटली, हम आसानी से निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हमने सिर्फ सिंप्लीफाइड डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये तकनीक सीखी। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, थोड़ा सा कम्प्लेक्स डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो, या हमने किसी और डाटा में से किसी और डाटा में इंसर्ट करना हो, वी लुकअप का फार्मूला लगाकर, हम वो अगले वीडियो में सीखेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय दीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।